Hello everyone, my name is Umesh Kumar and welcome to my channel. So how to introduce yourself? आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे जब आप क्लासरूम में होंगे, जब आप इंटरव्यू देंगे, तो आप अपने बारे में कैसे बताएंगे? आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच पाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के होता है। मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के होता है। राइट, बेसिकली दो प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है। ये इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, अब कहेंगे कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। अगर बेसिकली आप हिंदी जानना चाहेंगे फॉर्मल का, तो फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक। अब मैं बताता हूं कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। आप फॉर्मली जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ग्रीट करना सीखना होगा। आपको ग्रीट करना सीखना होगा। ग्रीट मतलब समझते हैं? ग्रीट मतलब होता है अभिवादन। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, प्रणाम, उसी तरह इंग्लिश में भी आपको बोलना है, ग्रीट करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रीट करना सीखना है। ग्रीट करने के लिए बेसिकली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तरीके से हम लोग ग्रीट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर डे में फर्स्ट टाइम किसी भी समय अगर मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। फर्स्ट टाइम आप किसी भी समय मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग। बट अगर आप सेकेंड टाइम मिलते हैं तो ये टाइम के अनुसार आपको बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। समझ में आ रही है? इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बोलेंगे। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में नहीं, ओनली फॉर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए ये है हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप। जैसे हे आई एम उमेश फ्रॉम बिहार, हे आई एम उमेश फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं नाम बताने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले आप सीखिए कि नाम कैसे बताएंगे। ग्रीट करने के बाद आपको नाम बताना सीखना पड़ेगा। आप नाम कैसे बताएंगे, खुद का नाम आप कैसे बताएंगे। तो बेसिकली मैं 3 तरीका लिया हूं नाम बताने का। ठीक है, 3 तरीका, दिस इज, आई एम और माई नेम इज। आप तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। दिस इज, माई नेम इज, आई एम। इस तरीके से भी आप अपने नाम को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिस इज से बोलना हो तो बोल सकते हैं दिस इज उमेश कुमार, माय नेम इज उमेश कुमार और आई एम उमेश कुमार। ठीक है, तीनों तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट, नाम बताने के बाद आप प्लेस बताना सीखेंगे। आप प्लेस बताएंगे। अब प्लेस क्या होता है पहले ये समझिए कि प्लेस किस प्लेस को आपको बताना है, किस प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप जन्म हुए हैं, जहाँ पे आप पले बढ़े हैं, उस जगह का नाम आपको बताना है। ठीक है, जैसे अब जगह का नाम बताने का 3 तरीका है बेसिकली। आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई बॉर्न एंड बॉट अप। उसके बाद जिस शहर में आपका जन्म हुआ है, अ स्मॉल टाउन ऑफ बिहार। ठीक है, इस तरीके से। जैसे पहले मैं लेता हूं आई बिलोंग टू। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू पटना। इस तरीके से आप जहां से बिलोंग करते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, इस तरीके से। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि बिहार के हाजीपुर शहर में आपका जन्म हुआ है तो आप कैसे बताएंगे। आप बताएंगे आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन, और यहां पे देंगे हाजीपुर, हाजीपुर और स्मॉल टाउन ऑफ बिहार। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। आगे देखिए, उसके बाद दोस्तों फैमिली के बारे में बताना है आपको, अपने फैमिली के बारे में। ठीक है,
फैमिली के बारे में क्या बताना है आपको? फैमिली के बारे में, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई और 2 बहन हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। ठीक है, आप 2 भाई और 2 बहन है तो आप बोलेंगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। आप एक भाई इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप तो बोल ही रहे हैं और ये आपका एक भाई हो गया। ठीक है, तो आपका भाई 1 और आप 2 हो गए और आपकी बहन। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, इस तरीके से। उसके बाद है आपको क्वालिफिकेशन बताना है। ठीक है, फैमिली के बारे में बताने के बाद आपको क्वालिफिकेशन बताना है। क्वालिफिकेशन में आपको क्या बताना है? मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, 2020 में आप इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आप बोलेंगे आई हैव डन इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट देंगे और यहाँ पे ईयर का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि 2020, तो आप यहाँ पे क्या देंगे? 2020। मान लीजिए कि आप 2020 में इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं, तो आप 2020 देंगे। उसके बाद आप कहाँ से इंटरमीडिएट किए हैं? ठीक है, बिहार बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, जिस बोर्ड से किए हैं आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार बोर्ड से किए हैं, तो यहाँ पे देंगे BSEB। ठीक है, BSEB पटना, इस तरीके से। उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? तो नाउ आई एम परसुइंग इन ग्रेजुएशन। आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, यहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद किस ऑनर्स से कर रहे थे? विथ इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स, जो ऑनर्स से कर रहे हैं यहाँ पे ऑनर्स का नाम देंगे। उसके बाद आप कहाँ से कर रहे हैं? ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है हॉबी बताना है। उसके बाद क्या बताना है? आपको हॉबी बताना है, आपका हॉबी क्या है। ठीक है, बेसिकली सबका हॉबी होता है, आपका हॉबी क्या है आपको हॉबी बताना है। तो हॉबी में आप क्या क्या बताएंगे? मान लीजिए कि आपका हॉबी क्रिकेट खेलना है। आपका हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना। मान लीजिए कि आपका हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप इज के जगह पे आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। तो यहाँ पे हो जाएगा माई हॉबीज, यहाँ पे हॉबीज हो जाएगा। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, सिंगिंग सॉन्ग, रीडिंग अ बुक, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एंड का यूज करेंगे। एंड माई एम्बिशन इज टू बी। आपका एम्बिशन क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आप अपना लक्ष्य को बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो आप बोलेंगे एंड माई एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर। आप इस तरीके से बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड माई एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने बारे में कैसे बताएंगे। जब आप क्लासरूम में होंगे, जब आप इंटरव्यू को फेस करेंगे, तो आप ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन बता सकते हैं दोस्तों। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।